आज मैं घर से निकल रहा हूँ और आज मैं एक नए गांव में जा रहा हूँ जहाँ लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, मुझे जानते हैं। हालांकि हो सकता है बाई फेस मुझे जानते हों, बट मुझसे उतना इतना वाकिफ़ नहीं है। एक नए गांव में जा रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ जाके देखता हूँ अगर कुछ नया मुझे मिलता है जो मैं आप तक पहुँचाऊँ, जो मुझे आपको दिखाना चाहिए। अच्छा, देखिए ये गाँव में लोग क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज हम ज़रा सा गाँव देख रहे हैं। अच्छा। और गांव का रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। घरों के बाहर जो है इस तरह से पेड़ लग जाते हैं जिसमें लौकी है, ककड़ी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उग आते हैं। ये फूल आप देख रहे हैं। भैंस का भी सब बना लिया हमने। हाँ देखिए, मैं अभी आप मिल गए। अच्छा हुआ आप मिल गए, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या हाल चाल? अरे बहुत बढ़िया। आप फोटो खींच रहे हैं। हाँ आज तो आप नया डिजाइन पे आप चल रहे हैं। आज क्या बात है? हाँ? देखिए ये राम सिंह जी हैं, और ये हमारे जिस गांव में भी मैं हूँ इसका नाम सैयद अलीपुर है जी। और आप मिलिट्री में थे ना? जी जी जी। कितने साल आपने ड्यूटी किया? हमने 26 ईयर किया था। 26 साल आपने नौकरी की? जी। तो कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही? अरे पोस्टिंग पूछिए मत, चारों तरफ चारों दिशाएं में थी हमारी। ज्यादा से ज्यादा कारगिल सेक्टर में थी हमारी। अच्छा। जी जी। तो कोई बड़ा एक सेकंड, अब तो आपसे मुझे डिटेल में बात करनी पड़ेगी। जी जी। देखिए राम सिंह जी जो है वो तकरीबन 26 साल इन्होंने ड्यूटी किया, और ख़ास तौर पे ड्यूटी जो है कारगिल साइड में ज़्यादा रही। और अभी इनसे थोड़ी ढेर सारी बातें करेंगे। ये राम सिंह जी तरह से माइक लगाइए हमारा, तो आप ये यहाँ खोसिए। हाँ, बहुत बढ़िया, आप मिल गए। आप मिसवाक करते रहिए। तो राम सिंह जी आपने तकरीबन 26 साल जो है मिलिट्री में काम किया, ड्यूटी की। जी जी। किस ईयर में थे आप? किस ईयर से आपने ज्वाइन किया? 90 से किया सर। 90 से किया आपने? तो कौन कौन सी जगहों पे आपकी जो है ड्यूटी रही? सबसे पहले तो हैदराबाद। हाँ। हैदराबाद के बाद सीधा जम्मू। जम्मू के बाद सीधा कारगिल। कारगिल के बाद सीधा पंजाब। पंजाब के बाद गया। गया के बाद देहरादून। देहरादून बाद फिर यहाँ जम्मू फिर। तो इस दरमियान आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या रही? किस प्रोफाइल पे आप रहे? पद तो शुरू में सिपाही की होती है, उसके बाद लेस नायक होती है। एक जिम्मेदारी दी जाती है, फिर 2 जिम्मेदारी दी जाती है, फिर 3 डबल फीती, जो 3 फीती हो जाती है। उसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। ये जो लांस नाइक जो होते हैं, इनका स्पेशल जो काम होता है, इनका जो रोल होता है वो क्या होता है? उनका तो कुछ नहीं है, जो सिपाही से अलग से इनका थोड़ा सा हट के रोल होता है। हाँ, जिम्मेदारी उनकी थोड़ा सा बढ़ जाती है। हाँ। फिर उसके बाद जो डबल फीती लगती तो थोड़ा सा जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है। फिर जब तिवल आएगी तो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब स्टार हो जाएगा तो और ज्यादा, मतलब आगे आगे जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ता जाएगा जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी। तो कारगिल में जब आप थे तो वो कौन सा ईयर था जब आप कारगिल में थे? हम उस टाइम 95 से चढ़े थे सर। 97 और या 98 के बीच में उतरे थे हम। तो वहाँ पे मैंने सुना वहाँ उस इलाके में सर्द ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बहुत ज़्यादा सर। 97 17 अप्रैल से फायरिंग शुरू हुई थी। 130 का उस समय सर, है ना। उस समय 71 के बाद के जितने अम्निशन थे ना सर, उस समय 97 में ही सारे इस्तेमाल हो गए थे। बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि फायरिंग चली थी, वो 99 तक चलती आई कंटिन्यू। हाँ। तो उसी में काफ़ी हमारे भी लोग जो है ना, काफ़ी। तो 99 में आप कहाँ थे उस वक्त? 99 में हम आ गए थे देहरादून। अच्छा, तब आप देहरादून में आ गए थे। तो अभी आप कितने साल से भी गाँव में हैं? अभी गांव में 2016 से हैं सर। तो 2016 मई से। तो आप मतलब रिटायर होने के बाद तो आप लोग को जॉब भी मिल जाती है ना? जॉब सर, जॉब में कौन पूछता है सर? यहाँ नहीं, रिटायर आने के बाद कोई नहीं पूछता। वो तो सिक्योरिटी संस्था के ऊपर ठेकेदारी के हिसाब से चलती है, और कम से कम पेमेंट पे वो रखते हैं हम लोगों को। मर्जी आधी पेमेंट तो वो लेते हैं, उसके बाद पेमेंट हमको कुछ देते हैं। मतलब एजेंसी वाले आधी पेमेंट वही ले लेते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? चेंजेस की बहुत जरूरत है सर, क्योंकि इनकी एक संस्था होनी चाहिए। कमेटी टीम तो बनी है कौशाम्बी में, लेकिन सर वो भी लड़के क्या कर सके जब तक डीएम या सोल्जर बोर्ड नहीं कर सकता कुछ इसके प्रति। और काफी सुविधाएं जो कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं है अभी। एक मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, कैंटीन जो कि अवेलेबल बच्चों को होना चाहिए वो नहीं है। काफी सुविधाएं नहीं है जो कि हम लोगों को नहीं मिल पाती है। जो कि फतेहपुर से लोग इलाहाबाद आते हैं, यहाँ के लोग इलाहाबाद जाते हैं, सब एरिया में जाते हैं, बाकी कोई चीज़ यहाँ मिल नहीं पाती। तो अभी आप जैसे अभी गाँव में आप है, तो क्या गांव में कुछ लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा कुछ टिप्स दे रहे हैं कि वो भी आर्मी में जाएं? और कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है सर। इंटरेस्ट गांव में बच्चों में अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा? इंटरेस्ट नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, क्योंकि देहात एरिया है, ज़्यादा पसंद कम लोग है। और जो सिटी से जुड़े होते हैं, सिटी के नज़दीक होते हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए मैनेज रखते हैं। देखिए तो जैसे भी आपने इतने साल आपने वो किया, सर्विस किया आपने, तो वो यूनिफॉर्म पहन करके तो आपने बड़ा प्राउड फील किया होगा।
प्राउड फील किया जब चढ़ती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब डाउन होती है, एक सिंगार अगर डाउन होता है किसी का, अगर एक घोड़े का भी अगर काठी उतार दिया जाए तो हल्का लगने लगता है और उसको भी बड़ी फील होती है कि मैं आज हल्का हो गया हूँ। उस तरह अब हम हल्के हो जाते हैं जब वर्दी हमारी उतरती है और जब सिविल ड्रेस चढ़ाते हैं तो उस टाइम बहुत फील होता है। तो अभी आप गाँव में मतलब आप एक तरह से आप ड्यूटी भी कर रहे हैं? नहीं, ड्यूटी प्राइवेट जॉब है सर। वो प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं, प्लस आप खेती भी कर रहे होंगे? खेती भी कर रहे हैं सर। क्या क्या खेती कर रहे हैं? खेती में तो सब कुछ है सर। कितना वक्त देते हैं आप खेती को? खेती को तो सर ज्यादा ही ज्यादा दे पाते हैं, है नहीं। और बाकी जॉब तो 8 घंटे जॉब है सर। आपके बच्चे वगैरह सब पढ़ रहे हैं और कुछ एक तो की शादी हो गई है। क्या पढ़ रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं उनको आप क्या पढ़ा रहे हैं? उनको कुछ आर्मी की तरफ आप इनकरेज कर रहे हैं कि आगे चल करके नहीं, तो देश की सेवा करनी है? अभी तो बच्चे हैं वो आर्मी के इंकरेज में नहीं जा रहे हैं, अभी सिविल के इंकरेज में जा रहे हैं। अच्छा, भाई सिविल की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है। जी। तो मेरे ख्याल से मतलब आपके कहने के हिसाब से, और मैं भी खुद भी नोटिस कर रहा हूँ कि इस वक्त मुझे गांव तरफ क्षेत्र में बहुत कम मतलब ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लड़के दिखाई दे रहे हैं जो फौज की तरफ, आर्मी की तरफ जिनका वो हो, ऐसी कोई तैयारी भी नहीं करते दिखाई दे रहे हैं मुझे। तैयारी भी नहीं करते, वो हरासमेंट जल्दी हो जाते हैं। देखिए हाँ। अपने आप से हरासमेंट जल्दी हो जाते हैं। देखिए 1-2 बार ट्राई करने के बाद जो है ना अपने आप सोचते हैं चलिए अभी हमारे बस की बात नहीं है। इतनी बार दौड़ लिया, इतनी बार रेस निकाल लिया, कहीं मेडिकल में उनको दिक्कत आ जाती है, कहीं फिजिकल में दिक्कत आ जाती है, कहीं रिटर्न में दिक्कत आ जाती है, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो ये नहीं सोचते कि इस बार अगर हमारी रिटर्न रुक गई है तो अगली बारी रिटर्न की इसकी और तैयारी करेंगे और निकल जाएंगे। मेडिकल में डाउन हुए, ठीक है, मेडिकल में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर इनिशियल जो पहले बेसिकली चीज़ जो कि मेडिकल में अगर डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी रहेगी। अच्छा, जिस वक्त आप लोग ड्यूटी पे होते हैं और ऐसे कहीं आप कश्मीर में हैं आप या देहरादून में हैं या अगर बॉर्डर क्षेत्र में अगर आप लोग हैं, तो आप एक ड्यूटी की टाइमिंग क्या होती है? कितने घंटे आप लोग को मतलब एक तरह से ड्यूटी पे होना होता है? कितने घंटे के बाद आप लोग को ब्रेक मिलता है? तो आप जब ब्रेक मिलता है तो आप लोग कहाँ होते हैं? जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं भाई बंकर में हैं या इस टाइप से हैं, तो ये असल में तो आप जी करके आ रहे हैं वो ज़िंदगी, वो कैसे टाइम पास क्या होता है, कैसे वक्त गुजारते हैं? ड्यूटी के अलावा क्या होता है जो टाइम पास करते हैं आप लोग? टाइम तो सर एरिया के हिसाब से देखिए, अभी हम जम्मू में पहुंच गए या कारगिल में पहुंच गए तो उस टाइम में तो टाइम अलग हो जाता है सर, क्योंकि हो सकता है कि हमारा रिलीवर समय से ना पहुंचे, थोड़ा कहीं वो भी रिलीवर फंस गया हो और उससे ज़्यादा हमको टाइमली ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ गई हो, तो वहीं खाएंगे और वहीं हमारा रेस्ट होगा सर। जहाँ ड्यूटी देंगे वहीं रेस्ट होगा। अच्छा, मतलब जहाँ पे आप ड्यूटी हैं, हाँ, कारगिल सेक्टर में वहीं रेस्ट होगा सर, वहीं बंकर होगा, वहीं हमारा रेस्ट होगा सर। और अगर अलग से लिविंग नहीं होगी कारगिल सेक्टर में, और जम्मू सेक्टर में है तो जहाँ हमारी ड्यूटी होगी वहाँ 8 घंटे हम ड्यूटी या जो भी ड्यूटी हमारे को मिलती है उसके बाद हम रिटर्न अपने बैरिक में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो जैसे बॉर्डर को जो ड्यूटी होती है, बॉर्डर पे अगर आप हैं और ऐसे नॉर्मल आप हैं, मान लीजिए आप देहरादून सिटी में हैं, कहीं आप हैं, तो बॉर्डर वाली ड्यूटी बड़ी चैलेंजिंग होती होगी, बड़ा मतलब 24 घंटे मतलब अलर्ट रहने वाली। हाँ, हमको कश्मीर या श्रीनगर से हमको जहाँ छोड़ दिया, अगर मान लीजिए पेट्रोलिंग में छोड़ दिया तो हमको वहीं पर खाना मिलेगा। देखिए तो गाड़ी एक वाइन आएगी गाड़ी, तो हमको बीच बीच में खाना दे करके सभी जगहों पर जहाँ जहाँ हमारे को छोड़ के जाएगी वहाँ हमारे को टिफिन दे जाएगी। देखिए तो अभी आप 26 साल की इस नौकरी में, आपके 26 साल की सर्विस में कुछ एक ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसे हादसे या कोई ऐसा वाकया जो आपके जहन में एकदम बस सा गया हो कि हाँ ये मतलब ये किस्सा जो है दिमाग से निकलता नहीं है? बहुत बड़ी हादसा हुई जो कि 96 में हादसा हुआ था, जम्मू में हुई थी, जो कि हमारा ही आदमी जो था हरियाणा का था, उसके एक छोटा सा बच्चा था 3 साल का, तो एक बीएसएफ का था, एक हमारा आरटी का था, एक इन्फेंट्री का था। इन्होंने दोनों पेट्रोलिंग में गए थे, पेट्रोलिंग में गए तो आगे इनको जाना था और इनके पीठ पे 2-2 1-1 किलो का पानी और कुछ थोड़ा खाने पीने का राशन था। लेकिन जैसे स्लाइडिंग हुई, पहाड़ी की स्लाइडिंग हुई, आगे बीएसएफ वाला आगे निकल गया, इन्फेंट्री वाला पीछे आ गया, जो हमारा आरटी का था वो बेचारा स्लाइडिंग से ही नीचे चला गया। जब नाले में बहुत नाला इतना ज्यादा गहरा है तो इस नाले को आप मतलब कि नाप तोल कर नहीं सकते। तो 8 दिन तक हमारी गाड़ियां जाती रही रात में, और बॉर्डर का एरिया था, ढूंढने के लिए कि बॉर्डर का एरिया था। अब दिन में हम उसको खुदाई नहीं कर सकते और न दिन में जा सकते क्योंकि बॉर्डर पाकिस्तान सामने पोस्ट है। तो करते करते 8 दिन तक हम लोगों ने मेहनत किया उस बंदे के लिए 8 दिन किया, तो उसने कोशिश बहुत किया निकालने के लिए, लेकिन हम उसको जिंदा नहीं मिल पाए। 8 दिन के बाद उसको निकाल लिया है, लेकिन जिंदा नहीं निकला वो। उसने बहुत अपने
बताते रहे। जब उसकी जान टूटी थी उस समय, तो बहुत मुश्किल से टूटी थी। हाँ हाँ हाँ। काफी कोशिश किया था उसने निकलने के लिए। जब जान टूटता तो बहुत शरीर तड़पती है। उसने अपने आप को बहुत कोशिश किया कि मैं निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पाया। तो हमने उसको डेड बॉडी खड़ी मिली हमको। अच्छा। डेड बॉडी बिल्कुल जाते टाइम खड़ी मिली डेड बॉडी, और जो राशन पानी लिए तो सेम वैसे ही मिला हमको। हाँ हाँ हाँ। तो उसको निकाल करके ले आए, फिर उसके लिए यूनिट में ले आए उसको सही सलामत। फिर उनके घर में इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद जैसे फिर उसकी व्यवस्था बक्से बुक्से की है। पहले जब मुलायम सिंह डिफेंस मंत्री थे उस समय से ये डेड बॉडी क्या हुआ कि ताबूत परिजन के हाँ। घर पहुंचती थी। हाँ। गार्जियन के उसकी डेड बॉडी उसको सौंप दिया जाता था। हाँ। और वहाँ से पूरी फोर्स जो है ना मैं सिंगार सहित आती थी, जो कि बिगुल बजता था। बिगुल बजाने के बाद उसके गांव में उल्टा फायरिंग होती थी। उसकी सलामी देने के बाद उसको हैंड ओवर कर देते थे। जितनी कागजी कार्रवाई बैंक की होती थी पूरी कागजी कार्रवाई करके वहाँ से एक इंचार्ज होते तो वो तभी जाते थे उनको सौंप करके कि ये आपका हमने सौंप दिया है, और ये कागजी कार्रवाई पूरी सौंप करके फिर कभी जाते थे। लेकिन वो डेड बॉडी बहुत दुखित होती थी कि वहीं एक्चुअली पता चलता है कि एक्चुअली सर्विस बहुत हार्ड है और पैसा भी बहुत हार्ड है। और बाकी तो कहीं भी करेंगे, लेकिन ये लगता है कि चलिए बहुत आसान है। लेकिन आर्मी की नौकरी इतनी आसान नहीं जितना हम बाहर से देख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी एक बार मुझे मौका मिला था, मैं वाघा बॉर्डर में गया था। वहाँ मैंने परेड देखी थी। तो परेड के बाद वहाँ पे हमारे एक जानने वाले वहाँ पे थे, डीआईजी साहब थे। तो उन्होंने हमें जो है परेड के बाद काफ़ी जो है एरिया हमें दिखाया था। पीछे साइड में जाके पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर और इंडिया का जो बॉर्डर जहाँ से एकदम कनेक्ट होता है ना, तो हमने देखा कुछ किसान पाकिस्तान साइड में भी खेती कर रहे हैं और कुछ किसान अपना इधर भी लगे हुए हैं। तो ये आपने कभी वहाँ एक्सपीरियंस किया, ये किस तरह से चीज़ें चलती हैं एकदम जो हम जुटे हुए हैं? हाँ, जुटे हुए इसलिए चलती है कि हमको एक कार्ड देना पड़ता है। अच्छा। जब उनके आदमी आते हैं तो उनको एक कार्ड देना पड़ता है। जब हमारे आदमी जाते हैं एक कार्ड देना पड़ता है एंट्री के लिए। वो क्या करते हैं, उनका गाँव पता, एड्रेस, माता पिता का नाम जो भी है, उनका पूरा गाँव हो, पूरा उस रजिस्टर में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के समय के अनुसार समय भी डालेंगे, किस टाइम आया है, क्या नाम है, क्या गांव है, क्या पिता का नाम है, उसका एंट्री रजिस्टर में करेंगे और उसको एक कार्ड देंगे। और कार्ड देने के बाद वो कार्ड वापस हमको जमा करेगा और वो टाइम हम आउट होगा। उसी तरह हमारा आदमी जब उधर जाएगा खेती के लिए दोनों जाते हैं। उनका भी हमारे तरफ आता है, हमारा उनकी तरफ जाता है। यही कहानी। तो एक तरह से ये कार्ड बना होता है, वो कार्ड देख लेते हैं। ये तो उनको एकदम मतलब एक तरह से ज्यादा रोक टोक नहीं होती है। लेकिन पूरा एंट्री करेंगे उसमें। तो कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, कभी आप लोग ऑन ड्यूटी हैं और कोई कभी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि जानवर बकरी चराते हुए इस पार आ गए, या कभी कोई पाकिस्तान साइड से कोई इधर आया, आप लोगों ने पकड़ लिया उसे? हाँ, गलती होती है। वो गलती से आदमी चला जाए, जानवर चला गया है, आदमी ही चला गया, लेकिन अब गलती हो ही जाती है, अभी क्या करें। तो कोई कभी कोई बड़ा गलत रोल भी अपना लेते हैं। वही हमने कभी कोई ऐसा भी पकड़ा गया जो मतलब जासूस बन के बकरियां चरा रहा हो, जासूस बन के भेड़ चरा रहा हो, इस तरफ आप लोगों ने पकड़ लिया हो? लड़कियां होती हैं, वो अपनी तरफ से लड़कियां भेजते हैं जासूसी टाइप कि जाइए और आदमी को इस चीज को लुभाइए, किसी चीज को वो करिए, उनको डालिए, गुमराह करिए करके अपना काम करिए। ये आप लोगों ने कभी असल में भी एक्सपीरियंस किया, कभी ऐसा हुआ? हाँ, हमने सीनियर को हमने बताया कि ऐसी है। हमने वहीं रोक लेते थे। रोकने के बाद अपने सीनियर सुप्रियंस को बताते थे। आगे चेकिंग होती थी। जब वो आते थे बोले एंट्री नहीं होगी। एंट्री के लिए साफ मना कर देते कि बोला ऐसे एंट्री नहीं होगी। एंट्री हम नहीं करते थे, सीधा वापस कर। जी। आर्मी की जॉब टफ है? जॉब टफ है, लेकिन आर्मी बहुत अच्छी। टफ है लेकिन आर्मी बहुत अच्छी। सम्मान भी है, इज्जत भी है और अच्छी, मतलब ये कि सब कुछ पेमेंट भी है, अच्छी सैलरी भी है और अच्छी सुविधाएं हैं, तो है, सारी चीजें हैं। फैसिलिटी परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से फैसिलिटी गवर्नमेंट हमारी आर्मी बहुत अच्छा दे रही है। बहुत अच्छा दे रही है, अच्छा कर रही है ना अभी। बहुत अच्छा। चलिए राम सिंह जी, बहुत अच्छा लगा। मैं दरअसल आजकल सुबह एक शो करता हूँ जो कि गाँव की जो जिंदगी है, गाँव में लोग कैसे रह रहे हैं, तो वो मैं शहर के लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं आज सुबह मैं निकला था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। आप भेंटा गए और हमारी बातें होने लगी। अच्छा सर, धन्यवाद आपके लिए सर। हमारे पास आप आए और हम इतना समय व्यतीत करके आपके समय जो है ना सामने जो भी वार्तालाप हुई वो आपने किया। कोशिश करिए कि कुछ लड़कों को जवान बनाइए यहाँ पे आप। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़के के उस तरह के दिख नहीं रहे हैं ना, खा पी करके बॉडी तैयार नहीं कर पा रहे हैं ना। हाँ, शुरू से अपने जो है ना दूसरी दिनचर्या में हो जाते हैं, है ना। मेरे ख्याल से आजकल सबसे ज्यादा समय मोबाइल में दे रहे हैं। देखिए बड़े मोबाइल चल गए, उसमें समय ज्यादा दे रहे हैं। क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो तुम लोग? अब इसमें आप ही देख लीजिए, सेहतमंद इसमें आपको क्या करते हो? कोई पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हो?
आपके BA थर्ड ईयर है। BA थर्ड ईयर है, फिर क्या करोगे? फिर कुछ अपना काम देखेंगे आगे। मतलब अभी अभी फोकस किया नहीं कि हाँ BA थर्ड ईयर जब हमारा BA फाइनल हो जाएगा? 2 बार रेस करने गए, छाड़ दिए हाइट में। अच्छा, हाइट की वजह से? हाइट में राम सिंह जी देखिए, हाइट तो इनकी सही लग रही है मुझे, नहीं, मतलब हाइट देखिए सर, कम से कम पहले 170 लेते थे। हाँ हाँ हाँ, अब आज कुछ हाइटें सर बढ़ाया गया कुछ है। अच्छा बढ़ाया भी गया है? बढ़ाया गई है हाइट है, तो कित- इसके मुताबिक कम है? कम से कम हाँ थोड़ा सा कम है। और फिर थोड़ा सा हाइट टपी लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा सब कुछ फिजिकल जो है ना। तो कितनी कितनी हाइट से वापस कर दिए? 2 इंच। 2 इंच? अरे तो बहुत होता है। कुछ 172 ले रहे थे। हाँ हाँ हाँ, चलिए कोई नहीं, आप BA फाइनल ईयर करिए, उसके बाद सिविल की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए राम सिंह जी, बहुत अच्छा लगा, ठीक सर। थैंक यू सो मच। और वाकई में हम तो कई बरस से आपको जानते हैं, जी जी। लेकिन कभी इतनी सारी जानकारी हमने ली नहीं थी। समय मिलेगा तो काफ़ी जानकारी हम देंगे। ऐसा कोई नहीं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गांव की तो फिर चाय पानी की व्यवस्था सर। अरे अभी तो हम हैं यहाँ पे, आप चाय बनवाइए, हम आके आपके साथ चाय पीते हैं। ठीक। मैं भी लौट के इधर से गली से आ रहा हूँ जी और आपके साथ चाय पीते हैं हम। जी। तो अभी राम सिंह जी ने मुझे चाय ऑफ़र कर दिया है। अब मैं जो आज की सुबह की मेरी चाय है वो मैं राम सिंह जी के साथ पीऊँगा, और मुझे बड़ा प्राउड, मुझे बड़ा फ़ख्र होगा, बड़ी खुशी होगी, क्योंकि अभी आप जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, अभी यही राम सिंह जी अगर अपने यूनिफॉर्म में आ जाए ना, तो आप भी वहाँ से फ़ख्र महसूस करने लगो, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म ये लोग पहनते हैं उसे हर इंसान नहीं पहन सकता, उसे प्रधानमंत्री भी नहीं पहन सकते, उसे राष्ट्रपति भी नहीं पहन सकते, उसे सिर्फ वही पहन सकता है जो आर्मी ज्वाइन करे, वो चाहे एयरफोर्स, किसी की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। वो यूनिफॉर्म वही पहन सकता है जो उसमें सर्विस कर रहा है कि नहीं जी? तो यूनिफॉर्म की जो पावर होती है। तो राम सिंह जी, आप चाय बनवाइए, हम इस गली से गुजर के आए और आपके साथ चाय पीते हैं। आ रहे हैं 2 मिनट में। आइए आपको हम थोड़ी सी गली और दिखाते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैं एक नए गांव में आया हूं। हालांकि ये गांव मेरा जो है ननिहाल है, ये मेरा ननिहाल है जहां मैं इस वक्त टहल रहा हूं। लेकिन इतना ज़्यादा जैसे अपने गांव में हम घूमे टहले हैं तो यहाँ इस गांव में, लेकिन हाँ, मुझे बाई फेस सब लोग जानते हैं। अगर किसी से पूछा जाए मेरा नाम तो शायद मेरा नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुझे चेहरे से सब जानते हैं कि मैं कौन। तो आज की मेरी सुबह जो है वो एक्स आर्मी मैन राम सिंह जी के साथ में रही। उनके साथ मुझे चाय पीने का मौका मिला और बहुत ढेर सारी उनसे बातें आज हमने किया। और हालांकि मैं जब घर से सुबह निकला था तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं राम सिंह जी से मिलूँगा और उनसे हमारी बातें होंगी। लेकिन अब जब आए और जब गांव में दाखिल हुए तो वो मुझे सामने, उनसे मेरी मुलाकात हो गई, उनसे मेरी भेंट हो गई और हमने सोचा कि आज क्यों ना उनसे बातें की जाए और अच्छा लगेगा। तो उन्होंने 26 साल जो है वो आर्मी में रहे हैं, 26 साल नौकरी उन्होंने की है। इस वक्त वो एक बैंक में जॉब कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं वो, और बहुत खुश हैं अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। और इतने साल नौकरी करने के बाद वो गांव वापस आ गए हैं, गांव में रह रहे हैं। तो उन्हें ये भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं अपने परिवार के साथ में हूँ और जो भी है, जो वक्त है वो अच्छा गुज़र रहा है। चलिए मिलते हैं कल सुबह किसी एक नए एपिसोड के साथ में, किसी नए ख़ास मेहमान के साथ में, या गांव की कोई चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा देसी, जो मुझे लगता है कि आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। तो दी अमान शो यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा फेसबुक पे पेज है दी अमान शो के नाम से, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, प्रोफाइल है दी अमान शो के नाम से, ट्विटर हैंडल मेरा है दी अमान शो के नाम से। जहाँ कहीं भी मुमकिन हो, जिस ज़रिए से, जिस भी मीडियम से आप मुझ तक पहुँच जाएँ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।